सुना या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान से सुना या साहिबे किराम से करने का सबूत मिलता है। अरे हजरत सब लोग सवाल करें, क्या हमको ऐसा तो यकीन नहीं, क्या हमारे हजरत को गलत बताएंगे? हाँ बहन, हो सकता है, क्यों नहीं गलत हो सकता? क्या कुरान से बड़ी कोई किताब है? क्या कुरान से कोई सच्ची किताब है? अरे कुरान से बड़ी कौन सी किताब हो सकती है? कुरान में मुसलमानों को राह दिखाती है। कुरान में मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का मुकम्मल साथ पर कानून मौजूद है। तो बहन, जब तुम इकरार करती हो कि कुरान ही मुकम्मल साथ हयात है, तो इसी कुरान के हवाले से हमारे मौलाना साहब इस्लाम मुनाफिकून का आयत पर बतला रहे थे कि मौत आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। देखा बहन, ये आयत बतला रही है कि जो कुछ खर्च करना है मौत आने से पहले खर्च करो, और आप कहते बताते हैं कि मरने के बाद खर्च करो, फातिहा पानी करो, कुरान पढ़ो। क्या बहन तुम्हारे समझ में नहीं आता कि खर्च हम करें, कुरान हम पढ़े और सवाब किसी और को बख्शे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं बहन, नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत आ जाने के बाद सवाब पहुंचने के रास्ते बंद हो जाते हैं, मगर 3 काम ऐसे हैं जिनका सवाब मरने के बाद मिलता रहता है। वो 3 काम कौन है बहन? मैं तो जानती ही नहीं। वो 3 काम ये है, नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 ऐसे जिससे लोग फायदा उठाए, नंबर 3 और नेक वक्त औलाद जो दुआ करे। तो क्या बहन इसके अलावा जो कुछ हम लोग ने किए पे फायदा हुआ? नहीं बहन, जो कुछ भी कुरान और हदीस के खिलाफ हम करेंगे उसका कुछ फायदा ना होगा और सारा किया कराया करा तो बर्बाद हो जाएगा। तो अब हम क्या करें बहन? मेरी मदद करो बहन। अब तक जो कुछ की हो उससे तौबा करो, अल्लाह से रो और गिड़गिड़ाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ फरमा देगा और गुनाहों को बख्श देगा। अच्छा चलो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको अच्छी बातें बतलाई जो कुरान और हदीस की दलीलों से पुर थी। हाँ चलो बहन, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए और नए काम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। ये थे सादिया दरनी और महजबी परवीन जो कुरान खाने के मान पर एक मुकालमा पेश कर रही थी। अब मैं नज़्म पेश करने के लिए